नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आपका सबका स्वागत है गोविंदम डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि भाई कोरोना महामारी के कारण अपनी जो डिफेंस की शिक्षा है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इसके बाद से छात्र हित के लिए अपनी गोविंदम डिफेंस एकेडमी ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आने वाले समय के अंदर एयरफोर्स की जो एग्ज़ाम होनी है, जो नेवी की भी एग्ज़ाम जो होनी है आने वाले समय के अंदर, इसमें बच्चों को कोई प्रभाव ना पड़े, दुष्परिणाम अपने देखने को ना मिले। इस स्थिति के अंदर अपने गोविंदम डिफेंस एकेडमी ने क्या किया है, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को बहुत अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे हर फील्ड के। देखो, जितने भी नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर जितने भी हैं, सब में अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। भाई आपके सिलेक्शन में कोरोना महामारी नहीं आए, इसके लिए गोविंदम डिफेंस एकेडमी के द्वारा ही ये प्लेटफॉर्म शुरू करने का कार्य किया गया है। ठीक है, तो आज अपन शुरू करेंगे जीके के पोर्शन को। देखो, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अंदर जीके का पार्ट आता है, उसको लेकर अपन आज परिचर्चा शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले नॉर्मल से मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। हालांकि लगभग सब मेरे जितने भी साथी हैं सबको पता है कि भाई किस प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर भी मैं एक बार क्राइटेरिया बता देता हूँ कि कौन से एग्ज़ाम में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों, एक अपनी एग्ज़ाम होती है नेवी की और एक अपनी होती है एयरफोर्स की। तो दो एग्ज़ाम होती हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की एग्ज़ाम जो होती है और जो नेवी की एग्ज़ाम होती है, उन दो के अंदर अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, एयरफोर्स तो वाई ग्रुप के अंदर जीके का पोर्शन आता है, और अगर नेवी की बात की जाए तो AA और SSR, इसके अलावा MR और इसके अलावा NMR। तो ये जो एग्ज़ाम है, और जो नेवी एयरफोर्स की जो एग्ज़ाम है, वाई ग्रुप की NDA की जो एग्ज़ाम है दोस्तों, उसके अंदर जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो दोस्तों, नेवी के अंदर क्राइटेरिया रहता है 15 से लेकर 17 का, मतलब 15 से लेकर 17% का क्राइटेरिया रहता है नेवी के अंदर जीके का। तो इतने के लगभग आसार में प्रश्न आते हैं, लगभग 15 भी आ जाते हैं, कभी 16 कभी 17, एवरेज 15 से 17 के बीच का रहता है। वाई ग्रुप का अगर जिक्र किया जाए तो वाई ग्रुप में अगर बात की जाए, रागा नाम का एक पोर्शन आता है। रागा के अंदर 30 प्रश्न आते हैं, 30 में से एवरेज 10 से लेकर 15%। तो एवरेज 10 से लेकर 15% आपको जीके के पूछेंगे वाई ग्रुप में। और अगर नेवी की बात की जाए तो नेवी के अंदर भी 15 से लेकर 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये अपने को किस प्रकार से 15 से 17 नंबर और या 10 से 15 नंबर किस प्रकार अपन प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए भी बहुत छोटी छोटी ट्रिक हैं, उसके माध्यम से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखो, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अंदर फिक्स हैं भाई, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो फिक्स हैं, वहीं से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन फिक्स क्वेश्चनों की भी बात करेंगे, इसके अलावा जहाँ से संभावना रहती है क्वेश्चन की, वहीं से भी बात करेंगे। मैं आपको अपने गोविंदम डिफेंस एकेडमी के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपको वही कंटेंट दिया जाएगा जो एग्ज़ाम के अंदर आएगा। मतलब कहने का मतलब है, जो जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके अंदर कौन कौन सी साल के अंदर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी मैं आपको साथ में बताते हुए चलूँगा, ताकि आपको क्या हो, दिक्कत ना हो। भैया आपको थोड़ा क्राइटेरिया लग जाए कि हाँ, एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न कैसे आएगा, मतलब कितने प्रकार का आएगा, किस प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा। ये सारी बातें अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, नेवी एयरफोर्स का हो गया और ये नेवी का हो गया। देखो, अब की बार नेवी की एग्ज़ाम लगी, उसके अंदर भी बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो हूबहू, मतलब मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें से 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब गोविंदम डिफेंस एकेडमी के जो माध्यम से जितने भी आपको टीचर वगैरह पढ़ाएंगे, 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे आएंगे, वैसे के वैसे एग्जाम में आने हैं। इसलिए आपको बड़ी सलीनता के साथ आपको क्या करना है, इसका अध्ययन करना है। शुरू करते हैं। देखो, पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो, अगर सिलेबस को लेकर जिक्र किया जाए तो आपके देखो एग्ज़ाम के अंदर पॉलिटी, संविधान आता है, इसके अलावा इतिहास, हिस्ट्री आती है, इसके अलावा ज्योग्राफी के बारे में नॉर्मल सा आता है, इसके अलावा मिसलेंस बोले तो विविध के नॉर्मल से प्रश्न आते हैं, इसके अलावा करंट अफेयर्स, इसके अलावा क्या आएगा, करंट अफेयर्स के प्रश्न आते हैं। तो ये आपके क्या रहेंगे, 5 मेन टॉपिक रहेंगे, इनके अंदर से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। संविधान देखो पूरा नहीं है, अपन संविधान को क्या करेंगे, अकॉर्डिंग नेवी एयरफोर्स, अकॉर्डिंग नेवी
एयरफोर्स के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे। मतलब जैसे नेवी एयरफोर्स के अंदर पैटर्न आता है, जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा अपन डीप में नहीं जाएंगे। मैं इसलिए डीप में नहीं जाएंगे दोस्तों क्योंकि संविधान बहुत बड़ा है, ठीक है, इसलिए अपन वो बातें नहीं पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम में नहीं आएंगी, अकॉर्डिंग सिलेबस की अपन बातें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट करते हैं और उसके अंदर अपन पहला टॉपिक अपन शुरू कहाँ से करते हैं, देखो संविधान से शुरू कर देते हैं, क्योंकि नेवी के अंदर हो चाहे एयरफोर्स के अंदर हो, संविधान को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इतिहास से भी आते हैं, नॉर्मल से, भूगोल से भी नॉर्मल से प्रश्न आते हैं, विविध से भी आते हैं और करंट अफेयर से भी आते हैं। हर प्रकार से, हर डिपार्टमेंट से आपको प्रश्न बताए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें जो टॉपिक ले रहा हूँ वो संविधान को लेकर कर रहा हूँ। देखो मैं संविधान से सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि संविधान बहुत छोटा टॉपिक है, इजी भी है, इजी से अपन धीरे धीरे किस क्या चलेंगे, हाई की ओर चलेंगे, ठीक है। देखो अपन सबसे पहले बात करेंगे संविधान की। अब संविधान के अंदर आपका पहला टॉपिक क्या रहेगा, ये तो अपनी हो गई मेन हेडिंग, ये तो हो गई अपनी मेन हेडिंग, क्या हो गई, संविधान। इसके अंदर अपना पहला टॉपिक कौन सा है, सामान्य परिचय। अपना पहला टॉपिक कौन सा है, सामान्य परिचय। ये अपना संविधान का क्या हो जाएगा, पहला टॉपिक हो जाएगा सामान्य परिचय। अपन संविधान क्या है, संविधान की शुरुआत कब से हुई, ठीक है, संविधान छोटा किसका है, बड़ा किसका है, लिखित किसका है, उसको लेकर अपन डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है, अगर मैं बात करूं इंडियन नेवी के अंदर MR, NMR, SSR, AA जितने भी हैं, इसके अलावा बात करूं इंडियन एयरफोर्स की, तो इनके अंदर एग्जाम के अंदर यहाँ से 100% एक प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब 100% एक प्रश्न आने की संभावना रहेगी, पूरी संभावना रहेगी दोस्तों, ठीक है। इसलिए अपने को इग्नोर करते हुए नहीं चलना है, टॉपिक को बड़ी सलीनता के साथ आपको तैयार करना है। चलो शुरू करता हूँ मैं संविधान का सामान्य परिचय। तो देखो दोस्तों, देखो संविधान शब्द है, जो संविधान शब्द है, इस संविधान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है। हालांकि NDA के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि संविधान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन या रोमन भाषा की, लैटिन या रोमन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से हुई है। मतलब जो संविधान शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन या रोमन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से हुई है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ क्या होता है, बनावट। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, बनावट होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, अर्थात जनता के द्वारा तैयार किए गए वह नियम व कानून का समूह है, जिसके द्वारा पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके, उसे संविधान कहते हैं। अगर सामान्य भाषा में संविधान की परिभाषा पूछी जाए कि संविधान क्या है, तो मैं आपको बता दूं, संविधान हो जाएगा कानून व नियम का समूह है। तो कानून व नियम का समूह ही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। तो कानून और जो नियम है, इनके समूह को क्या कहते हैं, संविधान के नाम से जाना जाता है। अपने देश में कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जिसके माध्यम से पूरा देश का संचालन हो रहा है। उसी नियम और कानून के समूह को ही संविधान के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहते साहब कैसे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं, आज अपने देश में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितने साल का होना अनिवार्य है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितने साल का होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए। कम से कम 35 साल का होगा तभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये नियम है, ये कानून है। ऐसा नहीं है कि कोई 17 साल का व्यक्ति, कोई 18 साल का व्यक्ति या कोई 20 साल का व्यक्ति क्या करे, चुनाव लड़ सकता है। ऐसा कदे नहीं होगा। जो 35 वर्ष का होगा वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। ये नियम है, ये कानून है, ठीक है। देखो और मैं एक एग्जाम्पल बात करता हूँ। अपने देश में मत देने की आयु या वोट देने की आयु कितने वर्ष की है, तो अपने देश में मत या वोट देने की आयु 18 साल की है। कितने साल की है दोस्तों, 18 साल की है, सबको पता है ये। तो अब क्या 17 साल का व्यक्ति वोट दे सकता है क्या, 14 साल का व्यक्ति वोट दे सकता है क्या, बिल्कुल नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि अपने देश में नियम है, ये कानून है, इसे अपन संविधान कहते हैं। और उसी के अंदर ये बात लिखी गई है कि कम से कम 18 साल का होना चाहिए। 18 साल का व्यक्ति क्या दे सकता है, वोट दे सकता है। डन, ये हो गई संविधान की परिभाषा।
पूछता कोई नहीं है, लेकिन आपको ये संविधान क्या होता है ये जानना जरूरी था। हालांकि एग्जाम एनडीए के अंदर जरूर पूछा गया था कि संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन या रोमन भाषा के कौन से शब्द से हुई है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या करना था, कॉन्स्टिट्यूशन, कौन शब्द हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब मैं एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को लेकर परिचर्चा करूंगा। अब मैं बात करूंगा एग्जाम में आए हुए प्रश्न को लेकर। आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न यह आता है कि विश्व में सर्वप्रथम, यहां से प्रश्न आया हुआ है तो ध्यान से देखना। विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम संविधान जो शब्द है भाई, विश्व में सबसे पहले जो संविधान जो शब्द है ये इसकी उत्पत्ति किस व्यक्ति ने की। संविधान शब्द की उत्पत्ति तो लैटिन और रोमन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से हुई है, लेकिन दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस बंदे ने की, तो बंदे का नाम है सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन, तो सर जो हेनरी मैन है इन्होंने विश्व में सर्वप्रथम किस शब्द की उत्पत्ति की, संविधान शब्द की उत्पत्ति की। अब जो सर हेनरी मैन हैं ये कौन से देश के हैं, तो आपको बताऊं जो सर हेनरी मैन हैं ये इंग्लैंड देश के थे। कौन से देश के थे, सर हेनरी मैन का संबंध कौन से देश से हो जाएगा, तो इनका संबंध हो जाएगा इंग्लैंड से। कहाँ से हो जाएगा, इनका संबंध इंग्लैंड देश से हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात विश्व में सबसे पहले संविधान की शुरुआत कौन से देश में हुई, तो यहाँ से प्रश्न बन गया कि विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम संविधान की शुरुआत, विश्व में सर्वप्रथम संविधान की शुरुआत कौन से देश से हुई, तो विश्व में सर्वप्रथम संविधान की शुरुआत कौन से देश से हुई, इंग्लैंड से हुई। किसी मेरे बच्चे ने पूछा कि सर क्या मतलब क्या सबूत है, क्या प्रूफ है कि इंग्लैंड से ही संविधान की शुरुआत हुई, तो प्यारे बच्चों सबूत या प्रूफ ये है कि विश्व में सबसे पहले संविधान जो शब्द है यह सबसे पहले बताया सर हेनरी मैन ने, इसके बारे में डिफाइन किया सर हेनरी मैन ने। अब सर हेनरी मैन कौन से देश के थे, इंग्लैंड के थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि विश्व में सबसे पहले संविधान की शुरुआत कौन से देश से हुई, तो विश्व में सबसे पहले संविधान की शुरुआत इंग्लैंड देश से हुई। यहाँ से 2 प्रश्न बन गए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कितने प्रश्न बन गए, 2 प्रश्न बन गए। कौन कौन से बन गए दोस्तों, मैं साथ में आपको प्रश्न भी बता रहा हूँ जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। पहला प्रश्न, विश्व में सबसे पहले संविधान की उत्पत्ति किसने की, भाई विश्व में सबसे पहले संविधान शब्द की उत्पत्ति किसने की, तो किसने की, सर हेनरी मैन ने। दूसरा प्रश्न बनता है कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान की शुरुआत कौन से देश में हुई, तो विश्व में सर्वप्रथम अगर संविधान की शुरुआत की बात की जाए तो कौन से देश में हुई, इंग्लैंड देश में विश्व में सर्वप्रथम संविधान की शुरुआत हुई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो और इसकी परिचर्चा करते हैं इनके बारे में। आगे जिक्र किया जाए तो देखो दोस्तों वर्तमान में, देखो वर्तमान की बात करता हूँ मैं, वर्तमान में कितने प्रकार के संविधान हैं, तो पूरे विश्व में वर्तमान में 2 प्रकार के संविधान हैं। भाई वर्तमान में कितने प्रकार के संविधान हैं, तो पूरे विश्व में 2 प्रकार के संविधान हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो हो गया लिखित, भाई एक तो संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, अलिखित। तो पहला तो संविधान हो गया लिखित और दूसरा संविधान क्या हो गया, अलिखित। इसे आप क्या बोल सकते हैं, मौखिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मौखिक भी बोल सकते हैं। आज पूरे विश्व में 2 प्रकार के संविधान हैं, एक तो लिखित संविधान और दूसरा क्या हो जाएगा, अलिखित संविधान। ठीक है, अब प्रश्न बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान कौन से देश का है। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान कौन से देश का है, अर्थात दुनिया में सबसे पहले संविधान लिखित की स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो अमेरिका से। तो विश्व का सबसे प्राचीन संविधान कौन से देश का है, अमेरिका देश का है। कौन से देश का है, अमेरिका देश का है। यह तैयार हुआ 4 मार्च 1789। भैया तैयार कब हुआ, 4 मार्च 1789 को विश्व का सबसे प्राचीन संविधान बनकर तैयार हुआ, वो भी लिखित में। कौन से देश का है, अमेरिका का।
दूसरा बात आई, विश्व का सबसे प्राचीन अलिखित संविधान कौन से देश का है? तो विश्व का सबसे प्राचीन अलिखित संविधान कौन से देश का है? इंग्लैंड का। कौन से देश का है? इंग्लैंड का। तो सबसे प्राचीन लिखित की जिक्र करें तो अमेरिका का, अब सबसे प्राचीन अलिखित का जिक्र करें तो कौन से देश का हो गया? इंग्लैंड देश का। कौन से देश का हुआ? इंग्लैंड देश का हुआ। अब दिमाग में ज़रूर आपके प्रश्न आया होगा कि सर आप 2 मिनट पहले तो कह रहे थे कि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान इंग्लैंड देश का है, अभी आप बीच में अमेरिका को लेकर आ रहे हैं। ये बात मैं आपको पूरी स्पष्ट कर देता हूँ। देखो, अगर बगैर कंडीशन के, यहाँ कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन क्या है? लिखित और अलिखित। अगर बगैर कंडीशन के क्वेश्चन आए कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है, ऐसी स्थिति में तो आपको करना है इंग्लैंड। अगर विथ कंडीशन, अगर साथ में कंडीशन भी है प्रश्न के अंदर, कंडीशन क्या कि विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान कौन से देश का है, अगर लिखित वाली कंडीशन दे रहा है तो अमेरिका करना है। अगर प्रश्न ऐसा दे दे कि विश्व का सबसे प्राचीन अलिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका देश का है। अगर कोई कंडीशन नहीं दे, डायरेक्ट ही पूछ ले कि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है, तो आपको क्या करना है? इंग्लैंड करना है। कंडीशन में यह करना है, डायरेक्ट पूछा जाए तो आपको क्या करना है? इंग्लैंड करना है। अब आगे देखो, अपन कौन से महाद्वीप के देश हैं? भारत कौन से महाद्वीप का देश है? भारत एशिया महाद्वीप का देश है। कौन से महाद्वीप का देश है? एशिया महाद्वीप का देश है। अगर प्रश्न आ जाए कि एशिया महाद्वीप का सबसे प्राचीन लिखित संविधान कौन से देश का है, आपको दोस्तों पता है कि कितने महाद्वीप है? टोटल 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। उसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया। भारत एशिया महाद्वीप का देश है। एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं प्यारे बच्चों? 48 देश हैं। कितने देश हैं? 48 देश हैं एशिया महाद्वीप के अंदर। अब 48 देशों में से सबसे प्राचीन लिखित संविधान कौन से देश का है? मैं विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व का तो अमेरिका का हो गया, मैं एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूँ। तो एशिया महाद्वीप का सबसे अगर प्राचीन लिखित संविधान का जिक्र किया जाए तो एशिया महाद्वीप का सबसे प्राचीन लिखित संविधान कौन से देश का है? जापान का। तो एशिया का सबसे प्राचीन संविधान जापान का, विश्व का सबसे नवीन लिखित संविधान प्राचीन कौन से देश का हो जाएगा? अमेरिका का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर जापान वाला पूछे तो जापान वाला याद रखनी है 1860। तो यह सबसे प्राचीन, ये क्या हो जाएगा? ये तो सबसे प्राचीन संविधान हो जाएगा कौन से देश का? जापान देश का। और अगर विश्व का बात की जाए तो कौन से देश का हो जाएगा? अमेरिका का। कितना हो जाएगा? 1789 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ नवीनतम की। सर अलिखित का जिक्र किया जाए, भाई पूछ ले अलिखित संविधान किस देश का है? अलिखित में आपको एक ही बात याद रखनी है, पूरी दुनिया का अलिखित, चाहे नया पूछे चाहे पुराना पूछे, नया पुराना कुछ भी पूछें, आपको अलिखित में एक ही देश के बारे में याद रखना है, उस देश का नाम हो जाएगा इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड नाम में हो जाएगा, ठीक है। और अगर लिखित में पूछे, अगर विश्व का पूछे तो अमेरिका, और अगर एशिया का पूछे तो कौन सा देश हो जाएगा? जापान का हो जाएगा, ठीक है। यहीं से अगर मैं बात करूं नवीनतम, विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान कौन से देश का है? तो विश्व का सबसे नवीनतम अगर लिखित संविधान का जिक्र किया जाए तो विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान अकॉर्डिंग टू, भाई अभी रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश का है? नेपाल देश का है, जो सितंबर 2015 में बनकर तैयार हुआ। कि विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान कौन से देश का है? नेपाल देश का है, जो 2015 में बनकर तैयार हुआ। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान कौन से देश का है? अमेरिका का। विश्व का सबसे प्राचीन अलिखित पूछे तो किसका करना है? इंग्लैंड का। अगर सबसे नवीनतम पूछे तो भी इंग्लैंड, पुराना नया जो भी है वो इंग्लैंड ही है। और अगर एशिया का सबसे पुराना पूछे तो लिखित में तो जापान का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कई जगह आपको सूडान भी पढ़ने को मिलता है कि साहब सूडान का हमने पढ़ा है कि सबसे नया है। देखो अभी जैसे नई रिपोर्ट है, नए आंकड़े हैं, अगर उसके आधार पर बात की जाए तो विश्व का सबसे नवीनतम संविधान नेपाल देश का ही है। अभी डाटा के अंदर यही बात लिखी गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। अगर अब बात करते हैं, ये तो हो गए लिखित और अलिखित की। अब मैं बात करूँगा आगे किसका संविधान छोटा है और किसका संविधान बड़ा है, अर्थात छोटे बड़े की बात की जाए तो उसको लेकर देखो। अब बात करता हूं मैं लिखित संविधान। भाई लिखित संविधान है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो लिखित में कैसा हो जाएगा? छोटा संविधान,
एक लिखित के अंदर क्या हो जाएगा, बड़ा। तो एक तो लिखित में छोटा और एक लिखित में क्या हो गया, बड़ा। अब आपको बताना है कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा देश का हो जाएगा, अमेरिका का। तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन से देश का है, अमेरिका देश का। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है, भारत का। तो सबसे छोटा तो हो जाएगा अमेरिका का और सबसे बड़ा कौन से देश का हो जाएगा, भारत देश का हो जाएगा। मैंने किस आधार पर कहा, मैंने किस प्रूफ पर कहा कि अमेरिका का तो सबसे छोटा लिखित संविधान है और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो दोस्तों इसका प्रूफ यह है कि अमेरिका देश के संविधान में आर्टिकल कितने हैं। तो अमेरिका देश के संविधान में मात्र कितने आर्टिकल हैं या कितने अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद हैं। और अगर मैं भारत के संविधान की बात करूं तो भारत के संविधान में कितने आर्टिकल हैं, तो 395। कितने आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल हैं। 395 तो जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था उस समय थे। इसके बाद में और जोड़ दिए गए 71। कितने और जोड़ दिए गए, 71 और जोड़ दिए गए। तो इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 466। अर्थात वर्तमान में भारत के संविधान में 466 अनुच्छेद हैं और अमेरिका देश के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। इस आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान तो हो जाएगा अमेरिका देश का, और विश्व का अगर सबसे बड़ा संविधान का जिक्र किया जाए तो कौन से देश का हो जाएगा, भारत देश का हो जाएगा। ये एग्जाम के अंदर बाकायदा प्रश्न पूछा गया है। ये इंडियन नेवी के अंदर प्रश्न आया है कि निम्नलिखित कौन से एग्जाम में, नेवी एमआर के अंदर, एमआर जो एनएमआर का पेपर लगता है उसके अंदर ये पूछा गया है कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन से देश का है। आपका राइट आंसर जाएगा अमेरिका। अगर बड़ा वाला पूछ ले तो आपको देना है भारत। भारत के संविधान में अनुच्छेद पूछे तो 395, वर्तमान के पूछे तो 466 और अमेरिका के पूछे तो कितने हो जाएंगे, मात्र 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब बात करेंगे किस देश का संविधान सबसे कठोर है और किस देश का संविधान सबसे लचीला है या कमजोर है। 2 बातें ये भी एग्जाम के अंदर प्रश्न में आती हैं भाई। 2 बातें ये भी आ जाती हैं कि विश्व का सबसे कमजोर संविधान। देखो अब बात करूंगा मैं किसके आधार पर, आकार के आधार पर। तो हो गई बातें। अब देखो एक तो आता है कि विश्व का सबसे कठोर संविधान कौन से देश का है, एक विश्व का सबसे लचीला या कमजोर संविधान कौन से देश का है। भाई विश्व का सबसे कठोर संविधान और एक विश्व का सबसे लचीला या कमजोर संविधान। तो उसको लेकर भी आपको 2 प्रश्न याद रखने हैं। कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे कठोर संविधान कौन से देश का है और विश्व का सबसे कमजोर संविधान कौन से देश का है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी आपको 2 बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, विश्व का सबसे कठोर संविधान प्यारे बच्चों कौन से देश का है, अमेरिका का। विश्व का सबसे कठोर संविधान कौन से देश का है, अमेरिका का। विश्व का सबसे कमजोर संविधान कौन से देश का है प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ से हो जाएगा इंग्लैंड का। कौन से देश का हो जाएगा, इंग्लैंड का। अगर आपको पूछ ले साहब भारत का कैसा है, भाई दोस्तों अगर आपको प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान कैसा है तो आपको बताना है भारत का संविधान है मिश्रित। भाई भारत देश का संविधान क्या हो जाएगा, मिश्रित। मिश्रित का मतलब हो गया न तो लचीला है, भाई ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, मीडियम साइज का है। मतलब भारत का संविधान न तो ज़्यादा कठोर है और भारत का संविधान ना ही ज़्यादा लचीला है। इसका मतलब हुआ भारत का संविधान कैसा है, मिश्रित है। अब दिमाग में प्रश्न आता है कि सर आपने किस बेस पर कहा, आपने किस आधार पर कहा कि भाई अमेरिका का संविधान तो सबसे कठोर है, इंग्लैंड का संविधान सबसे कमज़ोर है, भारत का संविधान मिश्रित है। तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी बताता हूँ। जानकारी यह है दोस्तों कि जिस देश के संविधान में, सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, जिस देश के संविधान में आसानी से संशोधन हो जाते हैं, मतलब जिस देश के संविधान में आसानी से क्या हो जाते हैं, संशोधन, तो आसानी से संशोधन हो गए वो तो हो गया कमज़ोर। और जिस देश के संविधान में आसानी से संशोधन नहीं होते हैं वो कैसा हो गया, कठोर। अब भारत का संविधान जो है उसके अंदर संशोधन करना कोई बड़ी बात भी नहीं है और कोई छोटी बात भी नहीं है, मतलब कर भी आसानी से भी नहीं होता है, वो तो कठिनता से भी नहीं होता है, तो आराम से क्या हो जाएगा, पास हो जाता है, संशोधन कर सकते हैं। इसका मतलब अपना कैसा हो गया, मिश्रित हो गया, मतलब ज़्यादा न कठिन न ज़्यादा सरल और न ज़्यादा कठिन है।
अमेरिका देश का संविधान है ये बहुत ज़्यादा कठिन है, यहाँ पर संशोधन करवाना बहुत ही मुश्किल है। देखो पहले भी 7 अनुच्छेद थे, आज भी 7 अनुच्छेद ही हैं। इंग्लैंड का संविधान आपको पता ही है पूरा का पूरा अलिखित है, तो यहाँ संशोधन करना बहुत ही ईजी है। और देखो भारत वाले की अगर मैं बात करूँ तो देखो भारत वाले में पहले कितने अनुच्छेद थे दोस्तों, पहले 395 थे, अब तक कितने और जोड़ दिए दोस्तों, अब तक 71 और जोड़ दिए। इसका मतलब संशोधन तो ये है, तो संशोधन तो ये है तभी तो अनुच्छेद जुड़े हैं। तो इसका मतलब हो गया अपना वाला संविधान कैसा है, अपना वाला संविधान मिश्रित है। मिश्रित का मतलब हो गया न लचीला न कठोर। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं, सबसे कठोर संविधान अमेरिका का, सबसे लचीला संविधान इंग्लैंड का, और भारत का संविधान कैसा है, मिश्रित है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और एनडीए आर्मी के जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये रामबाण साबित होगी, बहुत ईजी वे के अंदर और बहुत आसान भाषा के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखो। और मैं इसकी नॉर्मल सी, अभी मैंने संविधान का प्रारंभिक परिचय पढ़ा रहा हूँ, और एग्जाम के अंदर संविधान के प्रारंभिक परिचय से बहुत सारे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। जो बच्चे एग्जाम देकर आते हैं वह साथ में प्रश्न लेकर आते हैं कि सर हमारे ये प्रश्न आया, हमारे ये प्रश्न आया। उसके आधार पर ही, उस एग्जाम पैटर्न के आधार पर ही आपको जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अनुरूप ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छी से पढ़ना है ताकि अपना सिलेक्शन के अंदर कोई बाधा, जिक्के बाधा ना बने। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनके जिक्के बाधा बन जाती है कि भाई यार जिक्के तो मेरे से काम नहीं चल रहा। तो आपको जिक्के बाधा ना बने, इसी के लिए मैं बहुत आसान भाषा के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे अगर जिक्र किया जाए तो देखो भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। ये इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अंदर 5 बार प्रश्न आ गया दोस्तों। 5 बार आया हुआ प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि भारतीय संविधान का, किसका, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक ओब्लिक जन्मदाता, ये शब्द भी आ सकता है, या निर्माता, ये शब्द भी आ सकता है, या शिल्पकार। ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं। तो प्रश्न पूछ ले कि भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जन्मदाता, भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या बाबा साहेब अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का क्या कहते हैं, जनक, जन्मदाता या निर्माता कहते हैं। डिफेंस सेक्टर के एग्जाम में 5 बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान का जनक, जन्मदाता, निर्माता या शिल्पकार के नाम से किसे जाना जाता है। कहने का मतलब हुआ कि अपने देश को, संविधान को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही थी, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की रही थी। तो ये क्या हो गए, जनक, जन्मदाता और क्या हो गए, निर्माता हो गए। ये बात सबको समझ में आई। तो ये बात वाली समझ आएगी ना। जनक, ये शब्द कई बार जनक भी आ जाता है, कई बार जन्मदाता शब्द दे देते हैं, कई बार निर्माता शब्द दे देते हैं और कई बार शिल्पकार शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और देखो, अब अपने देश का संविधान बनाया तो भारत देश के संविधान को बनाने में कितना समय लगा। अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष, कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह है व 18 दिन। अर्थात भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये इंडियन नेवी MR, इसके अलावा SSR, ठीक है, इसके अलावा AA, ये भी तीनों एग्जाम में पूछा गया है। और एक बार इंडियन एयरफोर्स के वाई ग्रुप में भी आ चुका है। मतलब ये आया हुआ प्रश्न है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ठीक है। अब सर बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, तो कितना राशि खर्च हुई, मतलब कितनी राशि इसके अंदर खर्च हुई। कहने का मतलब है कितना पैसा खर्च हुआ। तो इसको बनाने में 63,95,729 रुपये खर्च हुए। ये फिक्स अमाउंट है, इसमें आगे पीछे नहीं है। 63,95,729 रुपये की राशि खर्च हुई और इसके अंदर अपना देश का संविधान बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है। आगे देखो, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान कौन सी भाषा में लिखा गया है, मतलब अपने देश का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, ये हिंदी भाषा में लिखा गया है, अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखा गया है, दोनों मिक्स में लिखा गया है, या कौन सी भाषा में लिखा गया। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए
तो प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न 100% गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि भारतीय जो संविधान है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? भारतीय संविधान अंग्रेजी में लिखा गया है। हालांकि अपने देश के अंदर इतनी ज़्यादा अंग्रेजी बोली नहीं जाती है, फिर भी अपने देश का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में लिखने का कार्य किया गया है। खर्चा आया 63,95,729 रुपये का। समय लगा 2 वर्ष 11 माह है और 18 दिन का समय लगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। 2 बातें और बच जाती हैं अगर मैं परिचय को लेकर कहूँ, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये टॉपिक अपना सबको समझ में आया सबको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।